जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए आज का हमारा नया टॉपिक है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले क्या क्या होते हैं जो कि एग्जाम में बराबर हो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो आइए कुछ उन्हीं इंपॉर्टेंट कंपाउंड को स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए हमारा पहला है कंपाउंड डोलोमाइट। ओके, डोलोमाइट पहली बात आपसे ये पूछता है कि जो डोलोमाइट होता है ये किसका ओर है। ओके, मतलब डोलोमाइट से क्या बनाया जाता है। तो डोलोमाइट से हमारा मैग्नीशियम निकाला जाता है। ओके, जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब जो एल्यूमिनियम होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो हमारा डोलोमाइट है इससे हमारा मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ओके, तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3 CaCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। रहता है कार्नेलाइट। ओके, कार्नेलाइट किसका किसका आपका कॉम्बिनेशन है? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल। ओके, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। ये सब इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है जो कि एग्जाम में हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, जैसे जो RRB JEE LP NTPC ये सब का जो एग्जाम होने वाला है ना, उन सब में इसमें से क्वेश्चंस के रिपीट होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कार्नेलाइट का क्या हो गया? KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। अब आता है फ्लूओरस्पार। फ्लूओरस्पार का फॉर्मूला क्या होता है? CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, फ्लूओरस्पार का फॉर्मूला क्या है? CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं इसको। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O को क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोल सकते हैं 373 डिग्री केल्विन पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, देखिए ये रहा हमारा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। अभी मैंने बताया कि ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का है, CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए जब हम लोग इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो ये जो पानी के 2 मॉलिक्यूल है ना, इसमें से केवल हाफ मॉलिक्यूल बचता है और 1.5 पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और यही जो हमारा हाफ पानी का मॉलिक्यूल कैल्शियम के साथ बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। अभी मैंने बताया इसके बारे में भी कि जिस प्रकार से डोलोमाइट मैग्नीशियम का ओर है उसी प्रकार से बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब एल्यूमिनियम हमारा बॉक्साइट से प्राप्त होता है। फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये जितना मैंने लिखा है इसमें ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और बॉक्साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? ये कार्नेलाइट। कार्नेलाइट पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आता है देखो क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al F6। ओके, Na3Al F6 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। अब आता है क्यूप्राइट। क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट। ये रहा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ओके, मैलाकाइट या फिर मैलेकाइट भी बोल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैलेकाइट। मैलेकाइट पहली बात यहां से 2 क्वेश्चन बनता है कि एक तो पूछ सकता है कि मैलेकाइट का रासायनिक फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला जो है वो पूछ सकता है इस फॉर्म में। दूसरा पूछ सकता है कि जो मैलाकाइट है ये किसका ओर है, मतलब मैलाकाइट जो है इससे क्या निकाला जाता है? तो कॉपर। ओके, कॉपर इससे निकाला जाता है। ये मतलब कि कॉपर का ओर कौन है? ये मैलेकाइट। तो इसका मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या है? CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं मैलेकाइट। अब आता है गैलेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? TbS, लेड सल्फाइड। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो गैलेना है ये किसका ओर है? लेड का है, मतलब लेड से हम जो लेड है ये हमारा किससे निकाला जाता है? गैलेना से। ओके, गैलेना एक क्या है? ओर है, इससे हमारा ये लेड निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए आता है सीरूसाइट।
ये गैलेना और सीरूसाइट दोनों ही क्या है, लेड को निकालने के लिए क्या है, एक और है। गैलेना से जिस तरह से लेड निकाला जाता है, उसी तरह से ये जो सीरूसाइट है, इससे भी हमारा ये लेड निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेड कार्बोनेट। ओके, सीरूसाइट लेड कार्बोनेट को कहते हैं। ठीक है, अब आता है अर्जेंटाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं सच कहूं तो ये जो मैंने स्लाइड लिया है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरा भर के उठा नहीं लिया है। मुझे इंपॉर्टेंट जो लगा है, जो मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, बस उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और आगामी रेलवे के एलपी, जेई, एनटीपीसी, टेक्नीशियन जितना भी एग्जाम होगा ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अर्जेंटाइट का क्या होता है, Ag2S। ओके, सिल्वर सल्फाइड। कैलामीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिंक कार्बोनेट, कैलामीन किसका फार्मूला है, या फिर बोल सकते हैं कैलामीन का फार्मूला क्या है, जिंक कार्बोनेट। ओके, कैलामीन, इसका फार्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। अब आता है जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट कहते हैं। देखो नाम से भी पता चल रहा है, जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट। ओके, तो जिंकाइट का फार्मूला क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। अब आता है सिनेबार, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिनेबार किसका और है, मरकरी का, Hg का। ठीक है, और दूसरा सिनेबार का फॉर्मूला क्या है, HgS। ओके, HgS हमारा क्या है, सिनेबार है। हेमेटाइट आयरन का और है, सभी लोग जानते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, अब देखिए हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। कॉपर पायराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना भी मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। FeS2 इसको क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइट। अब आता है स्टिबनाइट, SbS2। स्टिबनाइट को क्या बोलते हैं, SbS2। ओके, अब आता है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग अयस्क को गर्म करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में अगर हम लोग किसी और को, किसी अयस्क को हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मेटल वाले चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो अगर आप अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मतलब एयर की प्रेजेंटी में गर्म करेंगे तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है रोस्टिंग, मतलब भर्जन। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करें, ठीक है, मतलब एयर प्रेजेंट ना हो, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन या निस्तापन। देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, भर्जन, रोस्टिंग, जो भी ये कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसी अयस्क को गर्म करें, ठीक है, यहां पर देखिए ये उपस्थिति है और यहां पर अनुपस्थिति है, किसकी, वायु की, या ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन। ओके, कैल्सिनेशन जिसको बोलते हैं। अब देखो, जिप्सम से अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना चाहें, ये मैंने बता भी दिया, मैं दोबारा बताता हूं आप लोगों को। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में हमारा कितना डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, सेल्सियस में अगर आएगा तो 100 होगा, केल्विन में आएगा तो 373 केल्विन होगा। हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। तो सेल्सियस में इस 100 में 273 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 373 डिग्री केल्विन। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, एग्जाम में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख के आता है, या फिर 100 डिग्री केल्विन भी लिख के आ जाता है। तो सेल्सियस, सी फॉर आता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, मतलब 100 होगा तो सेल्सियस रहेगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। लेकिन अगर 373 डिग्री सेल्सियस दे दिया है तो उसको ठीक मत करिएगा, 373 केल्विन में होना चाहिए। अगर वो सेल्सियस में है 373 तो आंसर राइट नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला फैक्ट होता है। एग्जाम में 373 देखते हैं कुछ बच्चे
वो सेल्सियस में होता है, फिर भी उसको टिक कर देते हैं। सेल्सियस में केवल 100 होगा, 100 सेल्सियस दिया होगा तभी वो राइट होगा, अदरवाइज केल्विन दिया है तो 373 वाला आपका आंसर राइट होगा। ठीक है। फिन प्लोन विधि से सल्फाइड अयस्कों का शोधन किया जाता है। ओके, मतलब जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, मतलब जिनके अंदर सल्फर वगैरह इन्वॉल्व होता है, उनका शोधन या फिर आप बोल सकते हैं उनका प्योरिफिकेशन किस प्रोसेस से करते हैं, तो फेन प्लवन विधि। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सल्फाइड अयस्कों का शोधन किस विधि से करते हैं, तो फेन प्लवन विधि से करते हैं। ओके, सल्फाइड अयस्कों का शोधन किससे करते हैं, ये रहा फेन प्लवन विधि। ओके, रबड़ का वल्कनीकरण, ओके, इसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो रबड़ का वल्कनीकरण है, इसके आविष्कारक कौन थे, इसके इन्वेंटर कौन थे, तो चार्ल्स गुड ईयर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, किसकी, रबड़ का वल्कनीकरण करना। अब ये रबड़ का वल्कनीकरण होता क्या है, रबड़ को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका वल्कनीकरण किया जाता है, वल्कनाइजेशन किया जाता है। ओके, इस प्रोसेस में होता क्या है, सल्फर के विलयन में रबड़ को डाल देते हैं और उसको गर्म करके क्या करते हैं, उसको वल्कनाइज करते हैं, जिससे कि होता क्या है, वो जो हमारा रबड़ होता है वो काफी मजबूत और इफेक्टिव बन जाता है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो सल्फर से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है, सल्फर से। ओके, प्लास्टिक की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर पार्कस नाम के एक साइंटिस्ट ने प्लास्टिक की खोज की थी। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढूंढ ढूंढ के लाया दोस्तों, आपके आगामी जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे या फिर अदर एग्जाम होंगे ना, उसमें ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लास्टिक की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर पार्कस नाम के एक साइंटिस्ट ने। ओके, देखो जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है। ओके, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो प्राकृतिक रबड़ हमारा आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका है, आइसोप्रीन का बहुलक है हमारा प्राकृतिक रबड़। देखो जो हमारा प्राकृतिक रबड़ होता है ना, मेनली वो आइसोप्रीन के एकलकों से मिलकर के बना होता है। मतलब जो हमारा आइसोप्रीन है ये हमारा इसके मोनोमर से मिलकर के बना होता है, इसका पॉलीमर। ओके, मतलब प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, बहुलक मतलब होता है एक एक करके जो एकलक होते हैं उनको जोड़ देना, उन्हीं को मतलब जोड़ने को कहते हैं बहुलक। ओके, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका है, आइसोप्रीन का। पेट, ये पेट एग्जाम वाला पेट नहीं है, ये प्लास्टिक है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। ओके, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट इस पीईटी का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का प्लास्टिक होता है जो कि खासतौर से किचन वगैरह का जो सामान बनता है ना, किचन का सामान बनाने में इस पेट का यूज किया जाता है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट का। अब आता है हमारा नेचुरल फाइबर। ओके, जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्राकृतिक रेशा होता है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं खासतौर से जो पादप के जो हमारे रेशे वगैरह बनते हैं उनको हम लोग, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, कपास पौधे के फूल से प्राप्त होता है। जो कपास होता है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, बट कपास के पौधे से अगर पूछ दे कि कपास जो है वो किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो उसके फूल से प्राप्त होता है। पौधे के फूल से हमारा कपास प्राप्त होता है। अब आता है संश्लिष्ट रेशे। अब ये संश्लिष्ट रेशे का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर जिनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया, जिनको हम मनुष्य ने बनाया है, उसको बोलते हैं संश्लिष्ट रेशे या फिर कृत्रिम रेशे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर है या फिर जो कृत्रिम रेशे हैं, इनका जो गलनांक होता है ना ये बहुत कम होता है। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ओके, तो इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए
आग न पकड़े या फिर अग्निरोधक बनाने के लिए क्या करते हैं, खास तौर से अग्निरोधक कपड़े किनको दिए जाते हैं, जो फायरमैन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो फायरमैन हमारे लोग होते हैं, जो हमारे फायरमैन की जो वर्दी होती है, फायरमैन की वर्दी में मेलामाइन नाम का एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है। ओके, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि जो उनका वर्दी होता है वो अग्निरोधक बन जाता है। ओके, अब देखो जो मानव द्वारा पहला कृत्रिम रेशा बनाया गया था उसका नाम पूछ सकता है, तो नायलॉन 66 है। ओके, मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है, ये है हमारा नायलॉन 66। ओके, तो आइए दोस्तों, आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।